हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक पॉइंट। आज मैं आपको एडजेक्टिव एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन से रिलेटेड बहुत से ऐसे पॉइंट बताने वाली हूँ जो पॉइंट्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और वे सभी पॉइंट्स आपके लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो आपके फिलअप्स हो, चाहे वो आपके ग्रामेटिकल एरर से रिलेटेड, वे सभी आपके इस वीडियो के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, तो आप जितने भी आपके एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उन सभी को अच्छे से समझने के लिए मेरी वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स होते हैं सभी लेकर आती रहती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव में वैसे आज तक आप पढ़ते हुए आए हैं क्योंकि हम फर्स्ट से 12th तक तो पढ़ते आते हैं कि इनके आपके ये कितने टाइप के होते हैं, ये सभी तो मोस्टली आप सब जानते ही होंगे। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ इनके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और जिनके बारे में शायद आज तक आपने पढ़ा भी नहीं होगा। तो ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा खास हैं, तो आप इन सभी पॉइंट्स को याद करेंगे और हमेशा इनको याद रखेंगे। तो देखिए, जो आपका पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है? जो आपकी डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है। फर्स्ट पॉइंट है आपका कि जब आपके किसी भी एक सेंटेंस में दो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं, जब किसी एक सेंटेंस में मतलब दो एडजेक्टिव होते हैं किसी एक नाउन के लिए। देखिए, जैसे कि दो एडजेक्टिव होंगे आपके और किसी एक नाउन के लिए यूज किए जाएंगे, और तो वे दोनों के दोनों जो आपके एडजेक्टिव होते हैं, दोनों एडजेक्टिव आपके एक ही डिग्री के होते हैं। जो एडजेक्टिव है, अगर मान लीजिए कि वो आपका पॉजिटिव है, तो जो आपका सेकंड होगा ये भी आपको पॉजिटिव ही लिखना होता है। अब मान लीजिए अगर दूसरा आपका कंपैरेटिव है, अगर आपका कंपैरेटिव है किसी एक सेंटेंस के अंदर, तो अगर पहला कंपैरेटिव है तो दूसरा भी आपका कंपैरेटिव ही यूज होगा। जैसे कि आपका ये एग्जांपल है, राम इज ए गुड एंड टॉल बॉय। देखिए, जैसे कि आपका ये सेंटेंस हुआ, इस सेंटेंस में देखेंगे हम कि हमारे दो एडजेक्टिव हैं। देखिए, जैसे कि आपका एक तो हुआ गुड और दूसरा हुआ आपका टॉल, तो इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। मतलब देखिए, राम जो है अच्छा भी, एक अच्छा लड़का है और एक लंबा भी है। तो देखिए, इनमें दोनों में मतलब ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, ये पॉजिटिव है तो ये भी आपका पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, और इस बात के साथ में आपको एक और बात का ध्यान रखना होता है कि जैसे कि हमारा कोई भी आर्टिकल होता है, वो आर्टिकल आपका जो आपका फर्स्ट वाली एडजेक्टिव होती है इसके पहले लगाया हुआ होता है। मतलब हमेशा आपका जो आर्टिकल होगा, ए हो, एन हो या दा हो, ये हमेशा आपका जो पहले वाली एडजेक्टिव होगी इससे पहले यूज किया जाता है, बाद वाले से पहले नहीं किया जाता। तो आप इस तरीके से अपना ग्रामेटिकल एरर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो आपको क्वेश्चन मिला होगा तो उसमें ए आपका गुड से पहले भी लगा हो और आपका जो सेकंड आपकी एडजेक्टिव होगी उससे पहले भी हो सकता है कि ए या द का यूज किया गया हो। तो ये यहाँ पर रॉन्ग वाला पार्ट हो जाता है। अदरवाइज देखिए, हमें अगर ध्यान रहेगा कि किस तरीके से इसका यूज किया गया होता है तो हम आसानी से अपना जो सेंटेंस होता है उसको सही या गलत पहचान सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से अगर आपका ये सेंटेंस ऐसा होता लिखा हुआ, राम इज अ गुड एंड अ टॉल बॉय, अगर इस तरीके से आपका सेंटेंस होता लिखा हुआ तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो दो जगह यूज नहीं करते, हमेशा एक ही जगह करते हैं। इसी तरीके से हम द का यूज भी इसी तरीके से करते हैं सुपरलेटिव डिग्री वाले सेंटेंसेस में। मान लीजिए जैसे कि ये तो हमारी पॉजिटिव डिग्री थी, अब इसी तरीके से अगर कोई आपका सुपरलेटिव डिग्री वाला कोई सेंटेंस, अगर कोई आपका सुपरलेटिव डिग्री वाला सेंटेंस होता है तो सुपरलेटिव डिग्री वाले सेंटेंसेस में हम द का यूज सिर्फ एक में करते हैं। जैसे हमारा एक सेंटेंस है, जैसे राम इज द एंड बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। तो देखिए, ये वाला सेंटेंस आपका हुआ ठीक। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया है
कि जो आपके आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आर्टिकल का यूज आप पॉजिटिव डिग्री के साथ में करेंगे, लेकिन जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम द का यूज करते हैं। तो देखिए जैसे कि आपका टेलेस्ट है, तो टॉलेस्ट से पहले हमने क्या यूज किया है, द। लेकिन बेस्ट भी आपकी जो हुई सुपरलेटिव डिग्री हुई, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज करते हैं। लेकिन जब दो डिग्री एक साथ आ जाती हैं तो उनमें हम पहले वाली के साथ में यूज करते हैं द का, चाहे ए हो या एन हो, तो इनका यूज हम केवल पहले वाली के साथ में करेंगे, दूसरे वाली को हम सिंगल लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट होगा आपका, देखिए जैसे कि आपका कोई सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में आपका वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव हो, और उसके बाद में आपका नाउन होता है, और नाउन के साथ में फिर आपका इफ नोट होता है, इफ नोट, ठीक है। और उसके साथ में फिर आपका होता है यहाँ पर फिर से द, एंड द के साथ में सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव फिर से होता है, और फिर नाउन होता है आपका। तो अब आपको इसमें देखना क्या है कि जो इस स्ट्रक्चर के आपके सेंटेंसेस होंगे ना, मतलब हो सकता है कि आपको एग्जाम में इस स्ट्रक्चर का सेंटेंस देखने को मिल जाए, तो इस टाइप के जितने भी आपके सेंटेंसेस होते हैं उनमें आपको ढूंढना क्या है, उनमें आपको देखना है कि जो आपका वन ऑफ द, ठीक है, ध्यान से सुनिए, जो आपका वन ऑफ द, जो इस टाइप के सेंटेंसेस होंगे, इस तरीके के सेंटेंसेस में जो शुरू में लिखा होगा आपका वन ऑफ द, उसके बाद में आपका सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव होगा लगा हुआ, तो उसके साथ में एक आपका नाउन यूज हो रहा होगा, और फिर उसके बाद में इफ नोट, एंड जस्ट आफ्टर द सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, और फिर से उसके बाद में नाउन का यूज होगा। तो इस तरीके के जितने आपके सेंटेंसेस होंगे उनमें जो आपकी ये वाली नाउन होगी, जो पहले वाली नाउन होती है, ये हमेशा आपकी प्लूरल नाउन मतलब यूज करते हैं आप अपने सेंटेंसेस में। तो आप इस तरीके से अपना कोई भी सेंटेंस अगर आपका आया है आपके एग्जाम में, तो आप उसको देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो है, जो आपकी नाउन है वो आपकी प्लूरल यूज है कि आपकी सिंगुलर, तो उसी से आप अपना एरर भी ढूंढ सकते हैं, और अगर आपको फिलअप करना है तो आप फिलअप भी कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि सैम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, इफ नॉट the best boy of his क्लास। देखिए जैसे कि आपका ये सेंटेंस हुआ, इस सेंटेंस में देखिए राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इफ नॉट द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। जैसे कि आपका ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में देखिए आप, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज हुई है, तो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ में देखिए ये आपका जो नाउन यूज हुआ है, क्योंकि ये तो आपकी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव हुई, इसके साथ में देखिए यहाँ पर नाउन यूज हुआ है। और इफ नॉट, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया है, अब इफ नॉट के बाद में भी आप देखिए यहाँ पर द एंड सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, ठीक है, और इसके बाद में भी आपकी नाउन है। तो ये वाली नाउन आप देखेंगे ये आपकी सिंगुलर है, ठीक है, तो यहाँ पर जो बाद वाली नाउन होती है ये आपकी सिंगुलर यूज की जाती है, ठीक है। और इसके साथ में जो आपका ये पहले वाली नाउन होती है, मतलब जिसके साथ में कंपेयर किया गया है और ये आपकी पहले वाली नाउन है, तो ये आपकी होगी प्लूरल, ये हमेशा आपकी प्लूरल यूज होती है। तो आप हमेशा अपने सेंटेंस में ध्यान देंगे इस बात पर कि अगर आपका सेंटेंस है, कोई भी आपका नाउन है और उसके बाद में वन ऑफ द से आपका सेंटेंस बन रहा है, तो वन ऑफ द और उसके साथ में जो आपके टाइप की स्ट्रक्चर होगी उसमें जो आपकी फर्स्ट नाउन होगी ये हमेशा आपकी प्लूरल यूज होगी। अब देखिए आपका थर्ड पॉइंट है आपका, जैसे कि आपका कोई भी एक सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस में आपके दो एडजेक्टिव आ जाते हैं, मतलब दो एडजेक्टिव आए हैं और दोनों एडजेक्टिव आपके जैसे कि कंपैरेटिव है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, अगर कंपैरेटिव डिग्री के होंगे तो कंपैरेटिव के होंगे डेफिनेटली दोनों, और अगर आपके सुपरलेटिव डिग्री के होंगे तो डेफिनेटली आपके एडजेक्टिव दोनों के दोनों सुपरलेटिव डिग्री के होंगे। लेकिन अब आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आपके कंपैरेटिव डिग्री के दो एडजेक्टिव हैं, मान लीजिए आपके एक सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री के दो एडजेक्टिव आए हैं, फर्स्ट एडजेक्टिव एंड सेकंड एडजेक्टिव, ठीक है, और इन दोनों में से किसी के साथ में भी, मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि अगर आपका कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है तो डेफिनेटली उनमें से एक के साथ में मोर होगा, ठीक है, मतलब कंपैरेटिव के साथ में ही आपका मोर का यूज होता है। तो अगर दो आपके एडजेक्टिव है और दोनों में से एक के साथ में मोर का यूज हुआ है, और अगर आपका सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ में आपका मोस्ट का यूज हुआ है,
ठीक है, ध्यान दीजिए मेरी इस बात पर कि मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया है कि दो एडजेक्टिव तो आ सकते हैं किसी में भी, तो दोनों एडजेक्टिव में से अब आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके किसी एक एडजेक्टिव के साथ में कहीं मोर का या मोस्ट का यूज तो नहीं हुआ। अगर आपका मोर या मोस्ट का यूज हुआ है तो इसके साथ में क्या रूल यूज होंगे आपके, जैसे कि आपका कंपैरेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव होंगे। अगर आपके एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है और उसके साथ में एक में मोर है और दूसरा सिंपल आपका यूज हुआ है, तो जो आपका मोर वाला या फिर जो आपका मोस्ट वाला सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है, मोर वाला और मोस्ट वाला जो आपका एडजेक्टिव होगा उसको हमेशा आप सेकंड नंबर पर यूज करेंगे। ठीक है, तो जो मोर या मोस्ट वाला होगा उसको आप हमेशा सेकंड नंबर पर यूज करेंगे। अब आप अपने सेंटेंस में इस तरीके से देख भी सकते हैं कि मोर एंड मोस्ट का यूज तो हुआ है और दो डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी है आपके सेंटेंस में, और दो एडजेक्टिव होने के साथ साथ में आपको लगेगा कि तो सही है क्योंकि मोर तो यूज होगा आपके कंपैरेटिव में एंड मोस्ट यूज होगा आपके डेफिनेटली सुपरलेटिव में, और आपको लगेगा सेंटेंस के पूरा का पूरा सही है। लेकिन अब आपको इनके ऑर्डर पर भी ध्यान रखना है। अगर मोर वाला या मोस्ट वाला है और उनके साथ में दूसरी भी एडजेक्टिव है तो ये हमेशा आप सेकंड नंबर पर रखेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। देखिए जैसे कि आपका ये वाला सेंटेंस है, इस वाले सेंटेंस में देखिए जैसे कि आपका राम इज टॉलर एंड मोर इंटेलिजेंट देन राकेश, तो इसमें देखिए आप दो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, मतलब दो एडजेक्टिव है आपके, जैसे एक तो आपका हुआ टॉलर एंड एक आपका हुआ इंटेलिजेंट। ठीक है, और इंटेलिजेंट के साथ में आपका मोर यूज हुआ है। अगर इस तरीके का आपका कोई सेंटेंस होता है तो देखिए ये सेकंड नंबर पर यूज है आपका। इस तरीके से आप हमेशा सेकंड नंबर पर ही इसको रखेंगे, मोर या मोस्ट वाला। सेम कंडीशन होगी आपकी मोस्ट वाले के साथ में भी। अगर यही वाला इस तरीके से कोई सेंटेंस होता है और उसमें दो आपके एडजेक्टिव होते हैं और एक के साथ में आपका मोस्ट लगा होगा तो वो आप हमेशा सेकंड नंबर पर रखेंगे। अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे बना दें कि राम इज more intelligent and taller than राकेश। ठीक है, अगर इस तरीके से हम आपका सेंटेंस बना दे तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, और इस तरीके से आपका अगर लेंथी सेंटेंस है और पार्ट में डिवाइड है जैसे कि आपका ग्रामेटिकल एरर में आता है तो ये वाला पोर्शन आपका रॉन्ग हो जाता है। जैसे कि आपका ये होगा तो ये वाला पोर्शन आपका रॉन्ग होगा। फोर्थ पॉइंट है आपका, देखिए जैसे कि कोई भी आपका सेंटेंस है और आपके कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है आपके सेंटेंस में, तो कंपैरेटिव डिग्री में आप देखें हमें पता है कि देन लगता है, तो देन वाले सेंटेंसेस में अगर देन के बाद में आपका सिंगुलर नाउन का यूज हुआ है और वो सिंगुलर नाउन आपका प्रॉपर नाउन को छोड़ करके अदर कुछ भी है, ठीक है, तो उससे पहले हम एनी अदर का यूज करते हैं। ध्यान दीजिए इस बात पर। जैसे कि आपका कोई भी एक सेंटेंस है, ठीक है, उस सेंटेंस में यहाँ पर हम मतलब सेंटेंस है और उस सेंटेंस में आपका कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है और कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद में आपकी कोई यहाँ पर सिंगुलर नाउन है। ओके, सिंगुलर नाउन, तो इस सिंगुलर नाउन को डायरेक्ट ना लिख करके इससे पहले हम एनी अदर का यूज करते हैं। ओके, तो एनी अदर का यूज करेंगे और उसके बाद में आप सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। अगर आपकी सिंगुलर नाउन डायरेक्ट लिखी होती है तो ये रॉन्ग हो जाता है। तो देखिए अगर ये आपकी सिंगुलर नाउन प्रॉपर नाउन को छोड़ करके, अगर यहाँ पर आपकी प्रॉपर नाउन है तो वो आप बिना एनी अदर के ही लिखेंगे। देखिए जैसे कि आपका एक सेंटेंस है, जैसे कि आपका ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में देखिए जैसे आपका हमारी यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है और कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर देन के बाद में हम देखेंगे कि ये आपका सिंगुलर नाउन है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पर आपका देन के बाद में सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन आपका प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो हम एनी अदर का यूज करते हैं। और अगर देखिए अगर ये आपका होता लिखा हुआ राम इज बेटर देन बॉय, तो ये रॉन्ग हो जाता। ठीक है, लेकिन देखिए अगर ये होता राम इज बेटर देन श्याम, तो ये आपका सही होता। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपकी यहाँ पर प्रॉपर नाउन के अलावा कोई और नाउन है और वो आपकी सिंगुलर है तो उससे पहले हम एनी अदर का यूज करेंगे।
जब आपके किसी एक सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है और कंपैरिजन आपकी दो क्वालिटी के बीच हो, ठीक है, तो आपकी जो पहले वाली क्वालिटी होती है, मतलब कि आपकी दो क्वालिटी दी गई है और दो क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन है, ठीक है, तो बीच में हम देन का यूज करेंगे। जैसे कि दो कंपैरिजन किया गया है दो एडजेक्टिव के बीच में, तो यहाँ पर आपकी क्वालिटी है, यहाँ पर भी आपकी क्वालिटी है, तो जो पहले वाली क्वालिटी है हम यहाँ पर हमेशा मोर का यूज करते हैं, ठीक है, तो मोर का यूज करेंगे पहली क्वालिटी से पहले और बाद वाली क्वालिटी से पहले हम देन का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आपका एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका ये सेंटेंस हुआ, यू आर मोर स्ट्रॉन्ग देन ब्रेव, तो इसमें देखिए हमने मोर का यूज किया है, तो आपकी दो क्वालिटी हुई, जैसे कि आपकी एक तो क्वालिटी हुई स्ट्रॉन्ग और एक हुई आपकी ब्रेव, तो एक तो हम मोर का यूज करते हैं और जो आपकी पहले वाली ये क्वालिटी होती है ये दोनों की दोनों आपकी पॉजिटिव ही यूज होती है, तो देखिए ये भी आपकी पॉजिटिव है और ये भी आपकी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना सेंटेंस देख सकते हैं कि आपका सही है या गलत। तो अगर ये सेंटेंस हो आपका लिखा हुआ जैसे यू आर मोर स्ट्रोंगर देन ब्रेव, अगर इस तरीके से आपका सेंटेंस होगा लिखा हुआ तो ये सेंटेंस हुआ आपका रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर हम पॉजिटिव डिग्री का ही यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का नहीं, ठीक है। अगर आपके सेंटेंस में कंपैरेटिवली, फ्रेंडली एंड रिलेटिवली इनका यूज होता है, ठीक है, तो उसके साथ में आप हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव की आपकी इनके साथ में पॉजिटिव डिग्री ही लगेगी। जैसे कि आपका एक सेंटेंस है जैसे, ठीक है, तो देखिए जो आपकी कंपैरेटिवली होती है ये खुद में ही आपकी कंपैरेटिव डिग्री की तरह से यूज होती है। तो राम इज कंपैरेटिवली गुड, तो इसके साथ में जो आपकी एडजेक्टिव लगेगी ये आपकी हमेशा पॉजिटिव ही यूज होगी। किसी भी सेंटेंस में आपके इक्वली के साथ में एज का यूज नहीं होता है, ठीक है, अगर इक्वली होगा तो एज का यूज नहीं करेंगे और एज होगा तो आप इक्वली का यूज नहीं करेंगे, तो इक्वली एंड एज का यूज एक साथ में नहीं होता। जैसे कि आपका एक सेंटेंस है जैसे कि आपका ये सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में देखिए आपका इक्वली भी है और साथ में एज का यूज भी है, तो ये सेंटेंस हुआ आपका रॉन्ग, ठीक है। तो अगर आपका सेंटेंस होगा तो आपको सेंटेंस कैसे बनाना होगा, जया इज एज इंटेलिजेंट एज नवनीत। तो अगर आपका सेंटेंस एज से बनेगा तो वो इस तरीके से होगा, और अगर आपका सेंटेंस इक्वली से बनेगा तो आपका सेंटेंस होगा, तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बनेगा, जया एंड नवनीत आर इक्वली इंटेलिजेंट। तो अगर इक्वली होगा आपके सेंटेंस में तो एज नहीं, एज होगा तो इंटेलिजेंट नहीं। अब देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो ये मैंने आपको कुछ एडजेक्टिव्स दिए हैं, तो ये जितनी भी आपकी एडजेक्टिव होंगी ये सभी एडजेक्टिव्स आपकी कंपैरेटिव डिग्री का काम करती है आपके सेंटेंस में, ठीक है। तो ये अपने आप में खुद ही कंपैरेटिव डिग्री का काम करती है, ये जितने भी आपके वर्ड्स हैं, तो इन सभी वर्ड्स को आप नोट कर लीजिए। इन सभी वर्ड्स के साथ में आपका देन का यूज नहीं किया जाता, मतलब जब भी आपका सेंटेंस होगा उसमें कंपेयर किया गया होगा तो ऑलरेडी ये क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का काम करते हैं तो इनके साथ में आप देन का यूज नहीं करते। तो हमेशा ध्यान रखेंगे आप अपने सेंटेंस में कि अगर ये वाले वर्ड्स आ जाते हैं, ये वाली आपकी एडजेक्टिव होंगी, तो इनके साथ में अगर देन का यूज होगा तो वो रॉन्ग होगा। इनके साथ में आप देन का यूज ना करके इनके साथ में हम टू का यूज करते हैं, ओके। जैसे कि आपका एक सेंटेंस है, जैसे कि आपका ये वाला सेंटेंस है, ही इज जूनियर देन मी बाय जस्ट 1 मंथ, तो इस सेंटेंस में आप देखिए यहाँ पर हमारा देन का यूज हो गया है, तो यहाँ पर देन का यूज होने के कारण ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हुआ, ठीक है। तो अगर ये सेंटेंस आपका सही होता तो सेंटेंस हम सही कैसे बनाएंगे, ही इज जूनियर टू मी, तो आप यहाँ पर टू का यूज करेंगे ना कि देन का, बाय जस्ट 1 मंथ, ओके। तो इस तरीके से आप अपना सेंटेंस सही बना सकते हैं और अपना सेंटेंस सही देख भी सकते हैं कि आपका सेंटेंस सही है कि नहीं। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि आपके कुछ माइनर हुआ, मेजर हुआ, अल्टीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, तो ये जितने भी आपके वर्ड्स हैं ये सभी आपके पॉजिटिव डिग्री का काम करते हैं,
ठीक है, तो ये अपने आप में पॉजिटिव, हालांकि ये दिखने में या फिर सुनने में आपको ऐसा लग सकता है कि कहीं आपकी कंपैरेटिव डिग्री तो नहीं, तो ये सभी वर्ड्स आप नोट कर लीजिए, ये सभी वर्ड्स आपके होंगे पॉजिटिव डिग्री के वर्ड्स। ठीक है, तो इनके साथ में आप मोर या मोस्ट का यूज नहीं करते, मोर या मोस्ट का यूज नहीं करते, और ना ही इनके साथ में हम टू का यूज करते हैं, ये आपके सिंगल यूज होते हैं आपके सेंटेंसेस में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर हमारे सेंटेंस में इनफ होता है, इनफ आता है, इनफ से पहले आप हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, तो इनफ से पहले हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। ओके, अगर यहाँ पर आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है तो कंपैरेटिव डिग्री वाला पार्ट आपका गलत होता है, तो इनफ से पहले हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में। नेक्स्ट है, जैसे कि आपका कोई भी सेंटेंस होता है और किसी भी सेंटेंस में आपके प्रीफर हो, अगर आपके सेंटेंस में प्रीफर आपकी वर्ब का यूज किया गया है, मतलब आपकी वर्ब अगर प्रीफर है तो, और कंपैरिजन हो रहा है आपका किसी भी नाउन के बीच में, मतलब आपका सेंटेंस है और उस सेंटेंस में दो नाउन के बीच में कंपैरिजन किया गया है और कंपैरिजन के साथ में आपकी वर्ब प्रीफर का यूज है। ठीक है, तो वहां पर हम, तो जब नाउन होगी आपकी नाउन एंड नाउन, जब आपकी दो नाउन के बीच में कंपेयर किया गया है और आपकी प्रीफर है, तो यहां पर हम टू का यूज करते हैं, ना कि देन का। ठीक है, तो वर्ब प्रीफर के साथ में देन का यूज नहीं होता, वर्ब प्रीफर के साथ में हम टू का यूज करते हैं। और अगर आपकी प्रीफर, ये बात ध्यान रखिए, अगर नाउन के बीच में कंपैरिजन है तब हम टू का यूज करेंगे, लेकिन अगर नाउन की जगह आपकी इंफिनिटिव आ जाती है, ठीक है, अगर इंफिनिटिव के बीच में कंपैरिजन है तो हम रेदर देन का यूज करते हैं। ओके, तो हम रेदर देन का यूज करेंगे कंपेयर करने के लिए। तो आई होप आपको सभी पॉइंट्स समझ आ गए होंगे, और अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या दिक्कत है, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।